हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो घमासान मचा हुआ है। काफ़ी कैंडिडेट को लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया है, काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि 10th पास बिल्कुल सही होना चाहिए। दोनों पक्षों की बात करूँगा मैं। और जो आजकल नए नए यूट्यूबर मान लो, टीचर मैं उन्हें कम कहूँगा। क्यों कम कहूँगा? क्योंकि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर अपना मौका देख रहे हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, बिल्ली की और बंदर की। दो बिल्लियों की लड़ाई हो गई आपस में, तूने मुझे रोटी का टुकड़ा कम दिया, तूने मुझे कम दिया। बंदर आता है और दोनों की खाकर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करूँगा उसी के रिगार्डिंग। वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसका कारण भी बताऊँगा मैं आप सभी को। आपको दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट ने हमारे पास मैसेज किया, सर हमारा 30 कैंडिडेट का ग्रुप था, प्रत्येक कैंडिडेट से 1000 रुपये लिए गए। किसके रिगार्डिंग? कोर्ट केस के रिगार्डिंग। कौन सा कोर्ट केस? ग्रुप डी में आईटीआई लागू होना चाहिए और हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। इस वजह से मैं ये आप सभी के सामने वीडियो बना रहा हूँ। कभी आपके साथ ऐसा ना हो जाए, और हो भी रहा है काफ़ी कैंडिडेट के साथ और होता रहता है। हमारे पास दिमाग है, अपना स्वयं का विवेक है, उसको यूज कीजिए। सबसे पहले पॉइंट मैं आप सभी के सामने रखता हूँ, रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले आप सभी का पहला ही पॉइंट मैं दूर कर देता हूं, क्या ये लड़ाई करनी जरूरी थी? क्या ये लड़ाई करनी जरूरी थी? देखो, एक रास्ता बताता हूं सबसे पहले तो मैं आप सभी को। 32,000 वैकेंसी आ रही हैं, आप सभी को पता होगा किसकी? रेलवे ग्रुप डी की। जो आपके टीचर हैं, कोई भी ये बात कर रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए? कोई भी बात कर रहा है? कोई भी का मतलब 90% बात नहीं कर रहे, 10% बात कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन 90% मैक्सिमम कोई बात नहीं करता। सब बात करते हैं किसके रिगार्डिंग? अपने कोर्स के रिगार्डिंग। सबको अपना अपना लोभ है, कोई अपने दूसरों के हित के लिए कोई भी बात नहीं करता। एक सिंपल सा मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। सिंपल सा रास्ता हो सकता था कि वैकेंसी इंक्रीज कराइए, आईटीआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बात की बातें हैं। देखो दोस्त, अगर आपके पास आईटीआई है तो आपको क्या ग्रुप डी की वैकेंसी करनी है? ग्रुप डी की वैकेंसी करनी है क्या? आपकी सोच इतनी, ये टीचर मान लो किसी ने मान लो इतनी गिरा दी है जिसकी कोई हद नहीं है। देखो क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एलपी था आप सभी के पास, उसके बाद टेक्नीशियन था आप सभी के पास। एक टीचर बता रहा था टेक्नीशियन तो अपर लेवल की वैकेंसी हो गई, ठीक है। इसलिए ग्रुप डी में उन कैंडिडेट का हो जाता जो भाई नॉर्मल कैंडिडेट हैं। टेक्नीशियन अपर लेवल कितनी हो गई भाई? 19,900 कितनी सर? 19,900 ही है ना। और ग्रुप डी कितनी है? 18,000। मेरे भाई अपर लेवल कहाँ से हो गई? थोड़ा सोच समझ कर थोड़ा ज्ञान दिया करो। अगर नहीं पता है तो पहले पढ़ के आओ, समझ के आओ, उसके बाद बात किया करो। पहले स्कूल जाया करो, समझा करो चीज़ों को। यूट्यूब चल गया, मानते हैं हर कोई टीचर बना घूमता है भाई, अपना का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अपना हिसाब किताब है, सारे अपने भाई बहन है भाई, अपना आपस में सेम सा बातें हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर कोई वार करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है, और आप वार भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इतना बोल जाऊँगा आप जितना ज़िंदगी में नहीं बोल पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। दूसरी बात करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन। देखो सभी टीचर्स और जो अपने मन में बनते हैं ना भाई, दिल्ली चले गए बना फालतू की, दिन में 50 रील बनाते हैं, आईटीआई लागू होगा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात बता देता हूँ आप सभी को, 10th पास इतिहास में कब आपने देखा है कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू हुआ? पिछली बार उन्होंने डाल दिया कि होगा। गवर्नमेंट की बातों कितना विश्वास करते हैं क्या? सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही फॉलो करता है। कोई बोलेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डाला था, मेरे भाई नहीं, ऊपर से आता है सारा चीज़ें। अगर आप ये चीज़ नहीं समझे हैं तो बहुत नादान लोग हैं। एक तोड़ मैं आप सभी को अभी से बता सकता था कि वैकेंसी 1 लाख कर देते। कितने कर देते? 1 लाख कर देते। अगर आपको ईमानदारी से सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक है, 30% आईटीआई वाले कर दो। कितना? 30%, 70% नॉन आईटीआई कर दो। मैं आपको गारंटी से लिख के कहता हूँ, जो 70% रह गई ना, यानी कि 1 लाख वैकेंसी में से 70,000, आधे कैंडिडेट इसी में आ जाते हैं नॉन आईटीआई वाले, कि हमें आईटीआई नहीं चाहिए हमें आईटीआई, वही कैंडिडेट इसमें आ जाते। और ये जायज़ बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। अगर यकीन नहीं है ना तो आप करके देख लो। सॉल्यूशन रख सकते थे, आप रख सकते थे, क्योंकि भाई पिछली बार 2019 में डाल दिया था। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2019 में ही डाल दिया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति होती है। एक बात बताइए, एएलपी में कितने फॉर्म लगे हैं? टेक्नीशियन में कितने फॉर्म लगे हैं? ये बता दो भाई। आईटीआई वालों की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? आईटीआई वालों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो पीसीएम भी है, पीसीएम वालों की देख लो हालत क्या हो रही है, ठीक है। तो कितने फॉर्म लगे हैं? 20 लाख। कितने लगे हैं? 20 लाख। सरकार को रुपए चाहिए दोस्त, सच्ची कड़वी बातें हैं। कोई भी बहाना नहीं चलेगा मेरे भाई, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। क्या चाहिए? 500। और 10th पास वाले कितने भरे जाएंगे? 1 करोड़ प्लस में भरे जाएंगे 10th पास वालों की बात करें तो।
ठीक है, ये है सच्चाई की बातें। और जो गुरुजन टीचर बने घूम रहे हैं ना, उनके लिए तोड़ लेके आए हो, दिमाग का यूज कीजिए ना कि भाई वैकेंसी इंक्रीज करवाइए, जायज बात पर मांग कीजिए, कोर्ट केस करवाएंगे, फलाना करवाएंगे, ढिगड़ा करवाएंगे, बेफालतू में बच्चों को पागल बना रखा है भाई, 1000 रुपए स्कैम चल रहा है दोस्त, स्कैम चल रहा है, रियलिटी की बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, जो आपका वो जो वकील है वो भी उन्हीं के पक्ष का होता है, आधे आधे बांट कर आराम से सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आपसे। ठीक है, कोई ITI वाले मेरे को बिना फालतू कहानी सुनाएंगे, कहानी मैं सुनाना दोस्त। ठीक है, दिल्ली की सारी हकीकत जानता हूँ मैं, मेरे से ज़्यादा कोई कहानी नहीं जानता होगा। ठीक है, और ये सब राजनीतिक प्रकरण है, आप नहीं समझेंगे अभी आपका माइंड बचपन वाला है, समझ जाओगे आप। ठीक है, और अभी नोटिफिकेशन आया कोई है, नोटिफिकेशन तो आने देते बिना फालतू ट्विटर कैंपेन फलाना टिकट। अरे 1 लाख वैकेंसी करा दो, मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन छोटा सा। 1 लाख वैकेंसी करा दो, 30% ITI दे दो, 70% नॉन ITI दे दो, 10th पास वालों को दे दो, 50%। मेरे भाई 5 लाख फॉर्म नहीं लगेंगे इस 30% में, सारे इधर आ जाएंगे। क्यों? भेड़ चाल है, सबको वैकेंसी चाहिए, इसमें 30,000, इसमें 70,000। ठीक है, ये ITI वाले जो ज्ञान दे रहे हैं कि ITI चाहिए, ITI चाहिए, ITI चाहिए, नहीं सभी 70,000 महंगे कि हमारे पास तो ITI नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन। अब कोई बोलेगा कि भाई दोनों फॉर्म लगेंगे, दोनों में फॉर्म नहीं लगेगा मेरे भाई, ITI है तो इसमें करो, अगर ITI नहीं है तो इसमें करो, सिंपल सी कहानी है। और वही जो ITI होगा ना, वही कैंडिडेट बोलते मेरे पास तो ITI है ही नहीं, मैंने तो कभी की नहीं ITI, होती क्या ITI मुझे पता ही नहीं, IIT मैंने जरूर सुना है, ITI तो मुझे सुना ही नहीं है। समझ गए दोस्त, इसलिए फ्रॉड हो रहा है। और जो कैंडिडेट जिसका मैसेज आया था कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो दोस्त अपने दिमाग का खुद का विवेक का यूज कीजिए। कोई इतना भला इंसान नहीं है आज की दुनिया में कि भाई आपका वो करवा देगा, 1000 रुपये ले गए आपसे, उसके तो 30,000 की बूनी हो गई। समझ गए, गलती आपकी है मेरे भाई। और लड़ोगे ना तो जब बटोगे तो कोई ना कोई मौके का फायदा उठा के रहेगा। और 10th और ITI और नॉन ITI की कोई कहानी नहीं है दोस्त, आराम से मिल जुलकर आराम से फैसला कीजिए। ठीक है, लड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं हुआ आज तक, इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मैं तो पता नहीं क्या हो गया लोगों को, पिछली बार तो ITI थी, जब ITI हटवाई सभी ने एक मिलकर, जब ITI थी ना तभी तो मतलब कि 10th पास के लिए रोड़ा हो रहा था, अब 10वीं पास कर दिए तो ITI के लिए। मेरे भाई टेक्नीशियन और ALP में क्या था, पिछली बार का आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जिन कैंडिडेट जो भी ट्रेड था ना वो ट्रेड पास नहीं हो पाई, क्योंकि पिछली बार CBT 1 और CBT 2 था। CBT 2 के बाद उनका क्या था, जो उनके पास था ना जो ट्रेड था, उस ट्रेड का पेपर था, और ट्रेड में वो पासिंग मार्किंग नहीं आ सकी आप सभी से। ठीक है, अप्रेंटिस है। और दूसरा रोल आप सभी को बता दूं मैं, 44% तो कोटे वाले खा जाएंगे। कितने? 44%। अप्रेंटिस हो गया, ये अग्निवीर वाला कोटा हो गया। वैकेंसी बची कितनी? 32,000 में से कितनी बच गई? ये तो किसी ने कहानी बताई नहीं, क्यों? ज्ञान ही नहीं है किसी को, किसी टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है, उनको तो कोर्स बेचना है। 56% आपके पास मिलेगी आपको, 32,000 में से 56% मिलेगी ओपन रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट को। कितनी? 56%। लेकिन किसी को पता ही नहीं है, या शायद बताना नहीं चाहते, क्यों? कोर्स कम बिकेगा। लड़ने की आवश्यकता नहीं है, शांति से अपना विवेक का यूज कीजिए। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, और जो कोर्ट केस फलाना डिकड़ा वैकेंसी डिले होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और शायद सरकार भी ऐसे ही चाहती हो कि आपस में रोड़ा करवा दे, आपस में वो करवा दें, वैकेंसी देने की आवश्यकता। 24 की वैकेंसी तो 25 में कर दी, अब इसको और डिले करवा के रहेंगे, ITI लागू करवा के रहेंगे। 2-3 क्लास MD क्लासेस वाले ने डाल रखा था। और वो कौन सा एक और यस राज वाले, कौन से ने भेजा था भाई, राज क्या नाम था उसका, अभिषेक राज क्या नाम था पता नहीं। दिल्ली चले हम तो, दिल्ली मेरे भाई कहाँ दिल्ली चले यार, अपना काम करें ना, बच्चों को क्यों वो कर रहे हो। ठीक है, ITI की इतनी वैकेंसी जिसकी कोई हद नहीं है। और कोई बोले ना ITI से सिलेक्शन नहीं, मेरे पास आने 1 साल, नाम अगर सिलेक्शन नहीं करवा के भेज दो तो मेरा नाम बदल देना। इतनी वैकेंसी है यार, बिजली विभाग में पता नहीं ITI कितनी वैकेंसी है, अप्रेंटिस करो इसमें, इसी में अप्रेंटिस कर लो ना, कितनी है। लेकिन नहीं, हमको तो ग्रुप डी ही चाहिए, टेक्नीशियन में लग जाओ यार, ALP में लग जाओ यार, अपर में जाओ ना, नहीं ग्रुप डी में जाना है हमको तो। ठीक है, गधा घिसाई में करना है, बेलदारी बनना है। लेकिन जिसकी जितनी समझ है, अब मेरे को भी काफ़ी कुछ कहेंगे, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे कहने का मतलब इतना है कि 10th हो चाहे ITI हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब एक है कि 1 लाख वैकेंसी करा देते, जायज मुद्दे की बात करो ना, 44% कोटा है इसमें, है इसके लिए लड़ाई लड़ो। 56% वैकेंसी 32,000 में कितना निकल कर आएगा ये तो बताओ। 50,000 कर दिया, उसके बाद भी 56% क्या निकल के आएगा? 1 लाख वैकेंसी, थोड़ा सॉल्यूशन कर लो भाई। काफ़ी कैंडिडेट को लगेगा कि भाई ये तरीका सही नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार तो सही लगता है, क्योंकि 30,000 वैकेंसी का मतलब मान के चलना कि 50 भी नहीं जाएगी आपकी, किसी भी जोन की उठा के देख लेना, 50 भी नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि नॉन का खेल चल जाता है, 10-15 नंबर, वरना रो स्कोर पे तो 40 भी नहीं आएंगे आप सभी की, ये हालत हो जाती है। ठीक है, अब काफ़ी बोलेंगे पिछली बार तो वो थी, पिछली बार तो वो थी। पढ़ने वाले सेम होते मेरे दोस्त, पिछली बार सेम कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो
किसी की बातों में आने का मतलब नहीं है, ठीक है। और ये जो रुपए दिए हैं कोर्ट के, भाई आपके तो गए, लेकिन कोई भी देने से पहले सोच लेना, ठीक है। वो हमारे सर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, जिसके भी चक्कर में है, और आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, उन सभी से बच कर रहना है, ठीक है। ITI होगा नहीं होगा वो सब बाद की चीज़ें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डिसीजन रहेगा, वो जो ही है। और बिना फालतू लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जायज़ मांगे, अगर आपको लगता है कि गलत हो, आप सब भी के साथ धोखा हुआ है, कोई बात नहीं, अपनी जायज़ मांग रखिए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन नोटिफिकेशन तो आज आने दीजिए। क्या पता नोटिफिकेशन में ITI के साथ हो, बिना फालतू का हाउल्ला कर रहे हो, समझ गए। अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद इंतजार कीजिए, उसके बाद जो करना करिए, आपका अधिकार है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बिना फालतू की चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, जायज़ चीज़ें है उसको उठा कर देखिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।